हेलो बच्चों, लेट्स सी टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? इन द एरोमेटिक रिंग द फंक्शनल ग्रुप with the lone pair of electrons exerts the plus m effect. Some functional groups like NO, NC और ये भी ग्रुप हमारे पास both can act as electron donating and electron withdrawing group, right? More extended conjugation provides some more stability. अब हमें ये देखना है कि इन सारे स्ट्रक्चर्स में से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है। अब इन्होंने बात करी है यहाँ पे कि मोर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जहाँ होती है वहां पे मोर स्टेबिलिटी होती है। और अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑल एटम्स शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट, ऑलराइट। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, ऑलराइट। तो ये दो कंडीशन कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो जो जो भी स्ट्रक्चर फॉलो करेगी वो मोस्ट स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगी। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के पास होना चाहिए। बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है हमारे पास कार्बन के ऊपर। बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस बेस पे। सेम यहाँ पे भी कार्बन है और कार्बन के ऊपर अगेन नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेटेड। सी ऑप्शन में अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो दिस कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन में हमारे पास चार्ज ही मिसिंग है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज जो हमने एक ही रूल फॉलो करा जिसके लिए कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए, नॉट कंपाउंड, सॉरी इट्स एटम। ऑलराइट, so this is the solution guys. I hope you understand the video. Thank you.